धनुर्धर स्वामी की कथा हमने सुनाई थी। सबसे पीछे आए और गुरु भाइयों में सबसे पूज्य बन गए, जबकि वो पहले घोर कामी स्त्री आसक्त थे। मनुष्य जब चाहे जैसा चाहे बन सकता है। संसार में कहीं भी आसक्ति है तो वो मनुष्य को दुर्बल बना देती है। अनन्य प्रेम भगवान में तभी हो सकता है जब कहीं भी आसक्ति न रहे। भगवान ने स्वयं कहा है कि शरणागति क्या है। विभीषण को उन्होंने शरण में लिया। विभीषण सब कुछ छोड़ के आए। लोगों ने कहा इसको शरण में मत लो। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। सबने कहा ये शत्रु का भाई है, रावण जिसने सीता का हरण किया। भगवान बोले कि सारे संसार का कोई द्रोह बैर करके हत्या करके आवे, जो नर होय चराचर द्रोही, आवै सभई शरण तक मोही। सुनौ सखा निज कहूं सुभाऊ, निज जान भुषुंडी सम भुगिर जाऊ। हमारे स्वभाव को शिव और पार्वती और काकभुषुंडी जानते हैं। सारे संसार की हत्या करके आवे। गीता में भी भगवान ने कहा हत्वा पिसा ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। ईमान लोकान सारे संसार को मारने के बाद भी उसमें अहम भाव नहीं है। अहम भाव नहीं तो शरणागति है। यह अहम ही तो भगवान से अलग करता है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। अहम ऐसी चीज है गुरु चेला में लड़ाई हो जाती है। माता पिता में, पुत्र में, स्त्री पुत्र में, सब में अहम के कारण हर्ष खुश होना, विषाद उदास हो जाना, ज्ञान अज्ञान, ये सब जीव धर्म है। हम लोगों के साथ लगे हैं ये सब। थोड़े में खुश हो गए, थोड़े में उदास हो गए, हर्ष विषाद
जो भगवत शरणागति में रहता है उसका मन सदा एक सा रहता है। शरणागति क्या है वो समझ ही नहीं पाते लोग। शरणागति है श्री हिंसायाम धातु, मार डालना। किसको मारें? बोले अपने मन को। भगवान ने गीता में, लोग जीवन भर गीता पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते कि गीता क्या है। जब तुमने समर्पण कर दिया भगवान को, समर्पण पैसा का नहीं होता है। लोग समझते हैं हमने पैसा दे दिया सब कुछ समर्पण हो गया, या स्त्री बेटा बेटी का समर्पण समर्पण नहीं है। किसी ने अपनी स्त्री को समर्पित कर दिया, यद्यपि वो कठिन होता है। पुत्र पुत्री को समर्पण कर दिया, ये भी कठिन होता है, लेकिन समर्पण नहीं है सच्चा। सच्चा समर्पण है 3/30 गीता। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तृतीया है चेतसा शब्द में। सार्थे तृतीया पाणिनि के एक सूत्र है कि तृतीया को प्रयोग वही होता है सहार्थे तृतीया, सह के साथ। जैसे मैं राम के साथ जाता हूं, अहम रामेण सह गच्छामि, शुद्ध वाक्य बन गया। रामायण में तृतीया आ गई सह के साथ, क्योंकि पाणिनि ने नियम बनाया सहार्थे तृतीया। फिर इस पाणिनि के नियम को और सुधारा गया। पृथ्यो यूना एक शब्द है, एक सूत्र है व्याकरण में। इसमें यूना में तृतीया है और सह का प्रयोग नहीं है। तो भाष्यकार लोग लिखते हैं सह नहीं है, लेकिन सह का भाव है। बिनापि सह शब्द से प्रयोगे, तृतीया के साथ अंदाज लगा लेना चाहिए कि यहां साथ का भाव है। सहार्थे तृतीया का ही भाष्य है, सह शब्द का प्रयोग न होवे फिर भी तृतीया से ही काम चल जाता है। जिसे रामेण सह गच्छामि, रामेण से ही काम चल जाएगा। वही प्रयोग यहां भगवान ने किया है।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। ये चेतसा में तृतीया है। समर्पण कर्मों को करो, लेकिन चेतसा मन मन के साथ समर्पण करो। खाली कर्मों का समर्पण, पैसा का समर्पण, स्त्री का समर्पण, पुत्र का समर्पण समर्पण नहीं है। तुम्हारा मन अभी बाकी है तो वो समर्पण समर्पण नहीं है। बहुत बारीक बात है। इसको उच्च कोटि के व्याकरण वाले समझ सकते हैं कि सह शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन बिना सह शब्द के चेतसा में तृतीया जो लगाई गई है, वो क्यों लगाई गई है? ये व्याकरण सम्मत प्रयोग है। कर्मों को समर्पण कर दिया, पैसे को समर्पण कर दिया, परिवार का समर्पण कर दिया, शरीर का भी समर्पण कर दिया, लेकिन मन का समर्पण हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए भगवान ने अध्यात्म शब्द लगाया। भीतर समर्पण नहीं हुआ। कर्मों को समर्पण कर दिया, पैसा सब दे दिया, पुत्र स्त्री सब दे दिया, लेकिन अध्यात्म समर्पण नहीं हुआ। वो तभी होगा जब तुम चित्त के साथ कर्मों का समर्पण करोगे, यानी तुम्हारा मन खत्म हो जाए। इसकी फिर विशेष व्याख्या भगवान स्वयं करते हैं। अगर मन का समर्पण हो गया तो तुम्हारी कोई निजी इच्छा नहीं रहेगी। निराशीर बन जाओगे। निराशीर माने कोई कामना नहीं रहेगी। आशी ही माने कामना। चित्त समर्पण हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान बता रहे हैं स्वयं। अगर मान लो तुमने सब पैसा चढ़ा दिया भगवान को और सोच रहे हैं पुजारी ने प्रसाद नहीं दिया हमको, बोले ये भी गलत है। तुम रिटर्न में कुछ चाहते हो, ये गलत है। फिर दूसरा भगवान कहते हैं निर्ममा, ममता कहीं नहीं रहेगी। ये हमारी स्त्री है, ये हमारा बेटा है, ये बेटी है। ऐसे लोग हमको मिले जीवन में, तब हम कह रहे हैं। जैसे इस रस मंदिर में इतनी भक्ति बढ़ रही है, इतने लोग पा रहे हैं, हजार हजार लोग एक दिन में भोजन कर गए। अधिक के महीने में ये सामर्थ्य कहां से आई? इसका कारण है कि यहां जो थी पहले जमुना जी, उनके घर में एक बार 47,000 कर्ज था। बहुत पुरानी बात है।
और वो कर्ज इसीलिए होता था कि हमारे यहाँ जो आने जाने वाले सब भोजन करते थे। 12 महीने वहाँ सखी शरण जी वहीं भोजन करते थे, ब्रह्मचारी जी वहीं करते थे, 4-5 लोग हर समय खाते थे। तो किसी परिवार के सदस्य ने चिट्ठी लिखी कि मानगढ़ से हमारा घर का नाश हो रहा है, हम लोग घर के खाने वाले 4-5 आदमी हैं और मानगढ़ के इतने आदमी खाते हैं। तो कागज हमको पता लग गया, हमने उनसे कहा, उनकी माता जी से, जमुना जी से, कि ये बंद कर दें, हम तो साधु लोग खाते हैं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा कर्ज होगा, हुआ है। तो उन्होंने कहा जब तक जीवित हैं हम तब तक कोई बंद मत कीजिए, जब मर जाएं जब बंद कर देना आप। और उस घर में 5-6 आदमी थे। एक तो हमारे पास सोते थे ओमी, और 2 लड़कियां थी हमारी माता जी के पास सोती थी। घर में कोई नहीं रहता था, चोर रोज आते थे, दीवार काट दिया था, भैंस निकाल लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे पास तुम सोने के लिए आ जाओ। तो ये सब बातें याद आती हैं कि बेपढ़ी नहीं थी, ऐसी कोई BA में नहीं थी, लेकिन समर्पण ऐसा था, न पुत्र न पुत्री, किसी में मोह नहीं है। और उसका परिणाम है कि वहाँ भक्ति के प्रताप से ऐसा चल रहा है जो कोई ब्रज में क्या दुनिया में घर नहीं होगा। समर्पण मन का होता है। ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, इतनी आपत्ति में बाहर सो रहा, घर सूना पड़ा है, ये सब बातें नहीं है। तो समर्पण क्या है? इस श्लोक में भगवान ने चेतसा में तृतीया का प्रयोग किया है। तुमने सब समर्पण किया, किसी ने सब पैसे चढ़ा दिए, बोले समर्पण हो गया, बोले नहीं, ये समर्पण नहीं हुआ। किसी ने अपनी स्त्री चढ़ा दिया, समर्पण हो गया, बोले नहीं, ये समर्पण नहीं हुआ। बेटा बेटी चढ़ा दिए, बोले समर्पण हो गया, बोले नहीं, ये समर्पण नहीं है। भगवान बोले सर्वाणी कर्माणि तो तुम करोगे ये संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। भीतर का समर्पण अभी तभी होगा जब तुम चेतसा मन को भी चढ़ा दोगे। तब वो सच्चा समर्पण होगा। मन नहीं चढ़ाया तो समर्पण अधूरा है। केवल पैसा चढ़ा दिया, कर्मों को चढ़ा दिया,
वो नहीं है। चेतसा में जो तृतीया है वो व्याकरण से बताता है कि जब तक चित्त नहीं तुम्हारा गया, समर्पित हुआ, तब तक कुछ नहीं। इसीलिए इस श्लोक को समझना ही कठिन है। मयि सर्वाणि कर्माणि, बोले सब कर्मों को चढ़ा दिया, बोले अभी नहीं। संन्यस्य, अच्छी तरह चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? अध्यात्म चेतसा, भीतर का जो तुम्हारा चित्त है उस चित्त को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। अगर उसको चढ़ा दिया तो पहचान है कि तुम्हारी कहीं ममता नहीं रहेगी, निराशी कामनाएं नहीं रहेंगी, काम क्रोध खत्म हो गए। इसीलिए इस श्लोक को समझना ही बड़ा कठिन है। साधारण सा श्लोक है। यही बात भगवान भी आगे कहते हैं 18/57 गीता के आखिर में भी भगवान कहते हैं, कर्मों को तुम चढ़ाते हो, दिन रात सेवा कर रहे हो, लेकिन सवाल है चित्त को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। 18/57 में कहा गया चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। चेतसा तृतीया वहां भी दिया है। चित्त चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। भीतर के चित्त को लेकर के तब कर्मों को चढ़ाओ, तब तुम मच्चित्त बनोगे। मच्चित्ता सततम भव, बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा महत्व का है। तब तुम मच्चित्त बनोगे। पैसा चढ़ा दिया ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोले जब तुम मच्चित्त बन जाओगे तो संसार का कोई भी कष्ट तुमको छू नहीं सकेगा। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि, अनंत कठिनाइयों को तुम मेरी कृपा से पार हो जाओगे। जैसे प्रहलाद, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। बोले अहम आ जाता है बीच में। ये बात गुरुजी ने ठीक नहीं कही। ये जो किंतु परंतु अथचेत त्वम अहंकारन न श्रोष्यसि विनंक्षसि, अहम आया तुम्हारा नाश हो जाएगा, शरणागति टूट जाएगी। एक महात्मा कहते थे एक शीशे का मकान बनाया किसी ने, महल बड़े मुश्किल से बनाया, और एक पत्थर मारा जोर से, तड़ाक टूट गया। वैसे ही शरणागति के महल है शीशे का। अथचेत त्वम अहंकारं न श्रोष्यसि विनंक्षसि, अहम की दीवार आई और नष्ट हो गया, शरणागति नष्ट हो गई। बड़ा सुंदर श्लोक है। तुमने सब सेवा किया, सर्व कर्माणि, और चित्त नहीं चढ़ाया तो कुछ नहीं। चित्त चढ़ाना ही सच्चा। एक श्लोक आता है 3 स्कंद में, कपिल भगवान ने कहा है, चेतो, शायद 25वें अध्याय में कहा है, देखना,
चेतो यस्य बंधाय, चेत खल 15वां है संख्या, अध्याय क्या 25, 3, 25, 15। चेत खलवस्य बंधाय, कर्म बंधन नहीं है, कोई स्त्री बंधन नहीं है, पैसा बंधन नहीं है। बंधन है तुम्हारा जो मन किसी भी जगह आसक्त हो जाता है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, कोई भी कहीं भी आसक्त हो जाता है मन, वो बंधन है। हम लोग समझते हैं कि स्त्री बंधन है, पैसा बंधन है। चेतो खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। अभी एक कोई व्यक्ति हमारे पास अभी अभी आए, ऊपर साधक हैं, वो बोले हमारे मन में कपट है, संत हैं। हमने कहा तुम चाहे जब कपट छोड़ सकते हो, ये तो मन में है कपट, तो रस्सी बाहर की होती है, खोली जा सकती है, चाहे जब उसको फेंक दो। कह करके हमने वापस कर दिया, क्योंकि क्या कपट है, कैसा है, हम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारी गर्ज हो तो उसको दूर करो, न गर्ज हो कपट को बांधे रखो। हम किसी की बात क्यों सुनना चाहेंगे, हमें नुकसान होता है। तुम्हारे में पैसे की कपट है, हम सुनेंगे हमारा नुकसान होगा। तुम्हारे में भोग का कपट है कि सुनेंगे हमारा नुकसान होगा। हम क्यों सुने? तुमको छोड़ना है छोड़ो, तुम्हारी गर्ज हो तो छोड़ो, न गर्ज हो मत छोड़ो। हमारी क्या गर्ज है कि हम तुमसे सुने? लेकिन इतना अवश्य है कि जब तक मनुष्य के अंदर कपट है, भगवान की शरण नहीं जा सकता। चाहे साधु बन जाए, चाहे संत बन जाए, कुछ नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कपट क्यों आता है, इसके कारण भी हम बताएंगे। पहले तो कपट होता है मन में, मन ही चढ़ा दिया तो सब कपट चला गया। मन नहीं चढ़ाया तो कपट रहेगा ही रहेगा। कहीं भी ममता होगी तो कपट रहेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, लंका कांड में युद्ध हो रहा है राम रावण का। तो हाँ, 101 के बाद भगवान ने हजारों सिर काटे रावण के, लेकिन वो फिर से जी जाता था। उसके सिर बार बार, यहां तक कि सारी युद्ध भूमि रावण की सिरों से, भुजाओं से पट गई। एक 101 दोहा, काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। रावण मर नहीं रहा है, हजारों सिर कटे पड़े हैं, हजारों भुजाएं पड़ी हैं, सारी पृथ्वी वहां रावण के सिरों से और हाथों से। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश।
देवताओं को भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि लाखों सिर काटा, लाखों भुजाएं काटी, काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेखा, थक गए राम काटते काटते। विशेष श्रम हुआ, इन्हें हजारों बार सिर काटा, हजारों बार भुजाएं काटी। राम विभीषण तन तब देखा, राम ने विभीषण को थक करके देखा कि क्या करें, ये मर ही नहीं रहा है। बस यही बात पकड़ लिया महादेव जी ने, जो सुंदरकांड में भगवान ने कहा 47वें दोहा के बाद, सुनऊ सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी संभ गिर जाऊ। हमारे इस स्वभाव को शंकर जी जानते हैं। अब देखो, शंकर जी जान गए कि भगवान विभीषण की ओर क्यों देख रहे हैं। थक गए हैं, रावण मर नहीं रहा है, तो पार्वती से कह रही, देखा पार्वती, राम क्यों देख रहे हैं विभीषण की ओर? अरे इनकी इच्छा से काल भी मर जाएगा, रावण तो क्या चाहिए। उमा काल मर जाकी इच्छा, रावण तो कुछ नहीं है, एक काल संसार को खाता है, वो भी मर जाएगा भगवान की इच्छा से। लेकिन सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, परीक्षा कर रहे हैं इसके प्रेम की। कि अगर इसका थोड़ा भी ममता होगा, हमारा बड़ा भाई रावण, तो भेद नहीं बताएगा मरने का। कहीं भी ममता होती है तो कपट आ जाता है। किसी चीज को तुमने अपना माना, पैसा है, गुरुजी को पता लग जाएगा, ले लेंगे, कपट आ जाएगा। कहीं भी ममता आती है तो कपट आ जाता है, शरणागति खत्म हो जाती है। विभीषण तो सच्चे शरणागत थे। बोले, सुनो महाराज, तुम सर्वज्ञ हो, जानते हो इसकी नाभि में अमृत है, उस अमृत के कारण ये जी रहा है। अच्छा, 30 बाण मारते थे, 20 बाण से भुजाएं कटती थी, 10 बाण से 10 सिर। तो समझ गए कि एक बाण अमृत सोखने के लिए अलग मारना चाहिए हमको। तो दोहा 102 में, खैंची सरासन श्रमण लगी, छाणे सर 31 बाण मारा इस बार। 1 से अमृत सूख लेगा और 30 से 10 सिर और 20 भुजा। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। बस रावण खत्म हो गया। विभीषण ने मरवाया रावण को।
भगवान परीक्षा करते हैं, इसकी ममता क्या कहीं है तो नहीं है। बड़ा भाई है, बाप के समान है, मां है, बाप है, भाई है। शरणागति क्या है? कहीं भी ममता है तो शरणागति भगवान में नहीं है। देख लो, सुंदरकांड में भगवान ने स्वयं कहा 48 दोहा में, जननी ये मेरी मां है। मां में ममता बहुत होती है। जनक मेरा बाप है, बंधु भाई है, सुत बेटा है, दारा स्त्री है। तन शरीर में हम लोग साधु बन जाए लेकिन शरीर की ममता नहीं छोड़ पाते। धन पैसा यहां भी संग्रह करते हैं। भगवान हमारा आश्रम, हमारी कुटिया कोठरी, सुहृद मित्र, किसी को मित्र बना लिया वो भी गलत है। परिवारा, ये जहां जहां ममताएं हैं, ये धागे हैं। इन धागों को इकट्ठा करके रस्सी बनाओ, हाथी को बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, तब मम पद मन ही बांध बट डोरी। ऐसा अगर कोई इस भक्त बन गया, उसके लिए मैं अवतार लेता हूं, उसके लिए अवतार लेता हूं। राक्षसों को मारने के लिए नहीं लेता हूं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसाए धन जैसे। जैसे लोभी होता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, इसी तरह से मैं उससे प्यार करता हूं कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। तुम सारिख संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। मैं ऐसे भक्तों के लिए अवतार लेता हूं। छोटी सी चौपाई है, जिसकी कहीं ममता नहीं है। ये ममता ही कपट सिखाती है। बिहारीन देव जी ने लिखा है एक दोहा, स्वामी हरदास जी के सबसे प्रधान शिष्य थे, गुरुदेव कहा जाता है उनको। ज्यों राजा धन लाए के गुरु ही समर्पय प्राण। कोई राजा चेला बना, गुरु जी को प्राण ले लो, दे देगा, पैसा दे देगा, लेकिन मिहिरी अंकुश लोह की ताय न अर्पय आन। स्त्री में ममता है, स्त्री को छिपा के रखता है। एक लोहे की कील छिपा लिया उसने। क्या है? स्त्री मलमूत्र का पिंड है। जब तैने सब दे दिया तो उसको क्या? भगवान ने भी यही कहा है। दूसरा खंड लाना, ये वास्तव में गुरु भक्ति क्या है? दशम स्कंद में सुदामा का प्रकरण आता है 80-81 में।
अध्याय 80 का 41 है। बोले राजा ने राज दे दिया, ये तो छोटी बात है। लोहे की कील जैसी हमने दे दिया सब कुछ, मिहिरी माने स्त्री नहीं दे पाए, उसमें हमारी ममता ज्यादा थी। तो भगवान भी कहते हैं सच शिष्य, एक असली शिष्य होता है, एक नकली होता है। एतदेव सच्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। गुरु भक्ति क्या है? यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। सर्व मने सब, अर्थ मने पैसा, आत्मा मने शरीर, सब कुछ अर्पण कर दिया। स्त्री पुत्र पति सब आ गए। वैसे ही गुरु भक्त बनते हैं हम लोग। किसी ने 200 रुपये चढ़ा दिया, 500 चढ़ा दिया, बड़ा गुरु भक्त बन गया। शरणागति तभी है जब तुमने अपना चित्त चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। कहीं भी ममता होगी तो कपट रहेगा। स्त्री में ममता आ गए तो सोचते रहोगे गुरुजी कहीं हमारी स्त्री को न देखने, पुत्र को न देख ले। यानी कहीं भी ममता होना शरणागति के विरुद्ध है। एक श्लोक आता है 3 स्कंद में, भगवान कपिल देव ने कहा है, 25वें में आएगा शायद, आखिर में लास्ट, न कर हिचिन मत पराह। कितना लाओ, 3:25-38, बड़ा दिव्य श्लोक है। रामायण में तो राम ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत धारा, और भगवान ने यहां कपिल के मुंह से कहा है, मेरा ऐसा भक्त मत परायण हो गया, उसका कभी नाश नहीं होगा। कैसा भक्त? न करेचिन मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति, नो में अनिमिषो लेडी हेती। और काल जो हमारा हेती चक्र है वो छू नहीं सकेगा उसको। कैसा भक्त? जो पैसा चढ़ाता है? बोले नहीं, जिसका दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है तो मेरे से है। ये शाम हम प्रिय आत्मा, प्रिय मैं हूं, आत्मा मैं हूं, सुत बेटा मैं हूं, सखा मैं हूं, गुरु मैं हूं, सुहृद मैं हूं, दैव मैं हूं, इष्ट मैं हूं। न उसका कोई मित्र है, न कोई सखा है, न सखी है। ये सब विनाश की जड़ है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र बहुत बड़े भक्त में हैं, हिंदी जगत के उद्धारक भय हैं। उन्होंने लिखा है, एक कवित्त बड़ा सुंदर है,
भजूं तो गोपाल एक, सेऊं तो गोपाल एक, मेरो मन लाग्यो सब भांति गोप बाल सो। एक गोप बाल ग्वारिया है, यानी कृष्ण से मेरा मन लग गया है। कैसा लगा है? मेरे देव देवी, गुरु मातु पिता बंधु इष्ट, देव भी वही हैं, देवी भी वही हैं, गुरु भी वही है, माता भी वही है, पिता भी वही है, इष्ट भी है, मित्र वही है, शत्रु वही है, लड़ेंगे तो उसी से। मित्र आरी सखा नाते, सभी गोप बाल सो। हरिश्चंद्र और सोन कछु संबंध मेरो। और दुनिया में अब किसी से संबंध है? संबंध ही नहीं है। आसनो सदैव एक लोचन विशाल सो, मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो, खींचू तो गोपाल सो। इसलिए समर्पण हम लोग करते हैं, लेकिन मन का समर्पण नहीं कर पाते, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। कपिल भगवान ने कहा, चेतो ह्यस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम, गुणेशु संगम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। क्या संख्या है? 3, 25, 15। कहीं भी तुम्हारा मन है, चाहे मित्र में, चाहे सखा में, सखी में, चाहे माता में, पिता में, तो बंधन है। गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी। पुंसी माने भगवान, पुरुष, भगवान में ही मन है तो मुक्त हो, नहीं तो बंधन में हो। जय श्री राधे।